नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हर व्यक्ति कभी ना कभी इस फ़ोटो को देख के, जो आपके सामने फ़ोटो है, उसको देख के मोटिवेट होता है कि मुझे भी एक ना एक दिन ये वर्दी चाहिए। तो उसके लिए लोग फॉर्म भरते हैं जिसमें एसएससी जीडी का नाम आता है कि लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा, तो उसकी एग्ज़ाम डेट अभी आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट कब है? लगभग 4 फरवरी से पेपर स्टार्ट है, 25 फरवरी तक चलेंगे। तो इसकी डेट आ चुकी है। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे? 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फोकस टू हिस्ट्री। हिस्ट्री से डिपेंडेंट हम 100 वन लाइनर को प्रिपेयर करेंगे जो एसएससी जीडी में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम एक ही वीडियो में 100 नहीं करेंगे, हम पार्ट वाइज करेंगे। जैसे एंशियंट इंडिया के कुछ हो गए 15 से 20 पॉइंट इम्पोर्टेंट, फिर एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, फिर मिसलिनियस भी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एंशियंट हिस्ट्री से होने वाला है, जिसके हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को या फिर वन लाइनर को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो, अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। ऐसे ही मोहनजोदारो कहते सभ्यता थी। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है माउंट्स ऑफ डेड। ठीक है। अगर हम वेद की बात करें, वेदिक स्ट्रक्चर की बात करें, हमारे 4 वेद होते हैं। वेद मतलब ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो उसमें जो ऋग्वेद होता है ना, वो ओल्डेस्ट वेदिक टेक्स्ट माना जाता है। ठीक है। तो जो ऋग्वेद है वो ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है। अगर हम बात करें अशोका की, अशोका जो था रूलर, मौर्यन एम्पायर का एक बहुत महान रूलर था। उसने सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म को प्रमोट किया था। अशोका कौन था? पहला रूलर था जिसने बुद्धिज़्म को प्रमोट किया। जबकि अगर हम बात करें इसके दादाजी यानी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उसने जैनिज़्म को प्रमोट किया था। ठीक है। अब बात करते हैं जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन। 1921 में क्या हुआ? 1921 में एक अंग्रेज़ों द्वारा एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का जो हेड था वो दयाराम सानी जी थे। उन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था 1921 में। क्या हुआ? ठीक है। तो दयाराम सानी जी ने 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाँ, इंडिया को माना जाता है, यानी भारत को माना जाता है आर्यों का देश। तो ऐसा माना जाता है कि 1500 बीसीई में आर्यंस इंडिया में एंटर करे थे। ठीक है। अब ये बीसीई अगर आपको नहीं पता, एडी नहीं पता, तो फिर आप छोड़ दीजिए तैयारी। बाकी अगर आपको जानना है तो इसी चैनल पर ओल्डेस्ट वीडियो में से अगर आप ओल्डेस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 8वीं टॉप 10 के अंदर मिल जाएगी एडी और बीसी क्या होता है। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजी तरीके से समझाया है। बात करें आयरन एज की, तो आयरन एज जो इंडिया के अंदर आयरन एज मानी जाती है वो अराउंड 1000 BCE से मानी जाती है। ठीक है। ठीक है। ये बुक के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि इंडिका किसके द्वारा रखी गई थी? तो मैगस्थनीज जो था उसने इंडिका बुक लिखी थी। इंडिका का मतलब इंडिया से ही लिया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर की, मौर्यन एम्पायर का जो फाउंडर था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अशोक जी के दादाजी थे। ठीक है। कब कब स्टेब्लिश किया था, कब फाउंड किया था? 321 में। किसकी हेल्प से? कौटिल्य की हेल्प थे। ठीक है। कौटिल्य की हेल्प से इसका फाउंड किया था। ठीक है। और अगर हम बात करें कलिंग वॉर कब हुआ? 261 बीसीई में। 261 बीसीई में कलिंग वॉर किसके द्वारा लड़ा गया था? अशोका द्वारा। आगे चलते हैं। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, देखो क्या है कि जो गुप्ता एम्पायर है ना, गुप्ता पीरियड है, उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है। मतलब बहुत सारे आपने जो बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, आर्किटेक्चर देखे होंगे, वो ऐसा माना जाता है कि गुप्ता पीरियड में ही बनाए गए थे। ठीक है। तो इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है। आर्यभट्ट द्वारा एक बुक लिखी गई थी, आर्य भाटिया। ठीक है। वो कब लिखी गई थी? वो भी गुप्ता पीरियड में ही लिखी गई थी आर्यभट्ट द्वारा। ठीक है। अगर हम बात करें कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी में से
मतलब एक क्या बोल सकते हैं सबसे महान यूनिवर्सिटी है। उसका जो फाउंडर था वो कौन था? कुमारगुप्ता। अगर हम बात करें बुद्धिस्ट की, बुद्धिज्म का प्रसार किसने किया था? अशोका ने किया था, सबसे पहला रूलर। जबकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अजंता केव है, अजंता गुफाएं हैं, उसमें बुद्धिस्ट आर्ट के एक तरह से बोला जा सकता है कि बुद्धिस्ट आर्ट उसमें जाके हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन डाइटी कौन थे, तो मदर गॉडेस को उनका मेन डाइटी, मतलब जो जिनकी मेनली पूजा होती है वो मदर डाइट गॉडेस की पूजा करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वही 250 BCE के लगभग माना जाता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।